हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल का समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना है। विक्रमी संवत तक। विक्रमी संवत में अगर हम 57 घटा देते हैं तो वही हमारी ईस्वी प्राप्त हो जाती है। भक्तिकाल का जन्म यानी कि भक्तिकाल का जन्म मोनियर विलियम ने भज धातु से माना है। भज धातु से माना है, यानी कि भक्तिकाल की उत्पन्नता, भक्तिकाल का जन्म मोनियर विलियम ने भज धातु से स्वीकार किया है। और भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद से मिलता है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में सबसे पहले मिलता है। उपनिषद में सबसे पहले मिलता है, यानी कि अगर पूछ लिया गया कि भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। अब जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ भक्तिकाल, तो भक्तिकाल के हम दो भेद में बांटते हैं। भक्तिकाल को दो भेद में बांटते हैं। पहला हम बांटते हैं निर्गुण काव्यधारा, निर्गुण और सगुण। ये हमारे दो भाग हो गए। पहला हो गया निर्गुण, दूसरा हो गया सगुण। निर्गुण मतलब जिसमें निराकारी की उपासना हो, जिसमें मूर्ति की उपासना नहीं की जाती, मूर्ति की वंदना नहीं की जाती। सगुण में सदैव मूर्ति की उपासना की जाती है, मूर्ति की पूजा की जाती, वही हमारा सगुण होता है। निर्गुण के दो भेद हुए हैं। पहला हुआ है ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरा हुआ है प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण के भी दो भेद हुए हैं। पहला हुआ है रामाश्रयी शाखा, और दूसरा हुआ है कृष्णाश्रयी शाखा। यानी कि निर्गुण काव्यधारा में ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, मतलब यहाँ ज्ञान की वंदना की गई, और इसमें प्रेमाश्रय शाखा में प्रेम की पीर को बताया गया है, प्रेम की वंदना की गई है। इसको और एक नाम से जानते हैं, जो कि ये मेरा कहलाता है संत काव्य के नाम से भी हम ज्ञान मार्गी शाखा को जानते हैं। और इसको हम सूफी काव्य, और इसको हम कहते हैं, सॉरी ये सही है, ये मेरा हो गया भक्तिकाल के विभिन्न नामकरण या विभिन्न भेद। जैसे हम संत काव्य में प्रमुख कवि को हम पढ़ते हैं, तो पहले हमारे हैं कबीर, दूसरे हैं दादू दयाल, और तीसरे हैं नामदेव, और चौथे हैं गुरु नानक, और पांचवें प्रमुख कवि है सुंदर दास। ये हमारे हुए संत काव्य के प्रमुख कवि। अगर हम सूफी काव्य के प्रमुख कवि में पढ़ते हैं, तो जैसे पहले हमारे आ गए जायसी,
जायसी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी नाम इनका इसलिए पड़ा था क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो जायस नामक नगर में हुआ था। जायस नामक नगर में, यानी कि इनका जो जायसी लगाते हैं वो जायस स्थान से जन्म होने के कारण ही जायसी लगाते हैं। और दूसरे हैं शेख नबी। शेख नबी। तीसरे प्रमुख कवि हैं उस्मान। और चौथे प्रमुख कवि हैं कासिम शाह। कासिम शाह। और पांचवें प्रमुख कवि हैं नूर मोहम्मद। ये हमारे हुए सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि। अगला हम देखते हैं रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि। रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि जैसे हो गए रामानंद। रामानंद। और दूसरे हो गए राघवानंद। तीसरे हो गए अग्रदास। चौथे हो गए सबसे प्रसिद्ध कवि राम काव्य के तुलसीदास। तुलसीदास। ये हमारे हुए प्रमुख राम। और एक और प्रमुख कवि है, इनका नाम है ईश्वर दास। ईश्वर दास। ये जो है हमारे रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हो गए, जैसे हो गए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। और अगले कवि प्रमुख हो गए सूरदास। सूरदास। और अगले प्रमुख कवि हो गए हमारे कृष्ण काव्यधारा के नंददास। नंददास। अगले प्रमुख कवि हो गए हमारे छीत स्वामी। छीत स्वामी। और अगले हो गए गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी। और अगले प्रमुख कवि हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास। ये हमारे हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि, जो कि संत काव्यधारा के, सूफी काव्यधारा के, राम काव्यधारा के और कृष्ण काव्यधारा के। तो इसमें से कबीर, कबीर को आप जानते हैं कितने प्रसिद्ध हैं संत काव्यधारा के। आज हम पढ़े भक्ति काल के कुछ कवियों के बारे में।